Hello everyone. Once again, I welcome you all to your channel Mind It. So, um, अब हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। कल हमने पैराग्राफ ग्रुप पूरा डिस्कस नहीं किया था, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमने सिर्फ कुछ ही टॉपिक्स डिस्कस किए थे जो थे हमारे लिस्ट क्रिएशन से रिलेटेड और इंडेंटेशन से रिलेटेड, और आज हम बाकी के टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट के बाद वो है सॉर्टिंग। अब सॉर्टिंग के बारे में पहले जान लेते हैं कि सॉर्टिंग एक्चुअल में होती क्या है। अगर आप किसी भी यहाँ पे ऑप्शन पे पॉइंट करते हैं तो एमएस वर्ड आपको उसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता है, जो यहाँ पे बबल बॉक्स है उसके अंदर आपको दिख भी रहा है। तो सॉर्टिंग के बारे में क्या है कि आप अपने जो कंटेंट है उसको सॉर्ट कर सकते हो ए टू जेड ऑर्डर में, या फिर 1 to 9 ऑर्डर में, मतलब अल्फाबेटिकली या न्यूमेरिकली, मतलब आप जैसे चाहो उसको सॉर्ट कर सकते हो। असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर हो सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड द थिंग्स। असेंडिंग ऑर्डर ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में तो आई थिंक सबको पता ही होगा। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, ए टू जेड तक, आई मीन ए टू जी तक हम सॉर्ट करते हैं, और डिसेंडिंग में डी टू ए तक करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। अब सपोज मेरे पास यहाँ पे ये लिस्ट है ऑलरेडी। चैप्टर 1 हमने क्रिएट किया हुआ है, ये टेबल ऑफ कंटेंट है। सपोज एक बुक है जिसके चैप्टर 1 में हमें इंट्रोडक्शन, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और माउस वगैरह के बारे में पता है। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये क्या हो जाए, हमारी सॉर्ट हो जाए। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ तक सॉर्ट करूंगी कि ये जो चीजें हैं ये मेरी सॉर्ट हो जाए, सॉर्ट रहे असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, तो यहाँ पे जाएंगे, सॉर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो ये यहाँ पे क्या दे रहा है कि यहाँ पे आप पैराग्राफ्स के थ्रू एरो पे क्लिक करेंगे तो दिखाएगा ना, पैराग्राफ्स के थ्रू आप सॉर्ट करना चाहते हो, हेडिंग्स के थ्रू करना चाहते हो, या फील्ड के अकॉर्डिंग करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे हेडिंग लेने वाली हूँ। ठीक है, टाइप क्या है, टेक्स्ट है, नंबर है या डेट है। मैंने बताया ना आपको कि नंबर्स को भी आप सॉर्ट कर सकते हो, टेक्स्ट को भी सॉर्ट कर सकते हो। तो हमारा यहाँ पे टेक्स्ट है। क्या हमने लिया हुआ है, डिसेंडिंग ऑर्डर? नहीं, हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है सॉर्ट। ठीक है, जो भी आप लेंगे उसको सिलेक्ट करेंगे। अगर यहाँ पे हमें एक लिस्ट है, अगर आपको मल्टीपल लिस्ट है, यहाँ पे मल्टीपल फील्ड्स अवेलेबल है, तो आप ये वाले ऑप्शंस भी एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम ओके पे क्लिक करते हैं, तो ये आप देखोगे कि हमारे सारे जो चारों के चारों टॉपिक्स थे वो हमारे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गए हैं। देखो ना, एच आता है, उसके बाद आई आता है, उसके बाद एम आता है। तो ये हमारे जो हैं टॉपिक सॉर्ट हो गए। तो सॉर्टिंग के बारे में सबको समझ में आ गया होगा। मैं इसको अंडू करने वाली हूँ बाय प्रेसिंग कंट्रोल जी टुगेदर। ओके, तो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका मार्क्स का ऑप्शन होता है। ठीक है, शो और हाइड मार्क्स। ठीक है, ये होते हैं पैराग्राफ मार्क्स। अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो आपके डॉक्यूमेंट में जहां जहां पे ये मार्क्स होते हैं जो हिडन होते हैं, स्पेस और पैराग्राफ के एंड को ये वाला साइन मार्क करता है, ये स्पेस के लिए होता है। तो ये सारे मार्क्स यहाँ पे शो होने लगते हैं, और आप दोबारा क्लिक करते हो तो ये हाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी आपके कैरेक्टर्स हैं, जो भी आपके कैरेक्टर्स यूज हुए हैं, सब कुछ कैरेक्टर ही होता है। एमएस वर्ड में कुछ भी ऐसे नहीं होता कि हमें ब्लैंक स्पेस है, नहीं, ये सब कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये मार्क्स के थ्रू आपके सारे कैरेक्टर्स शो हो रहे हैं। उसके बाद आते हैं नीचे पैराग्राफ ग्रुप में, यहाँ पे आपको अलाइनमेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं। यहाँ पे एमएस वर्ड में आपको 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट अवेलेबल होता है। पहले देखते हैं कि अलाइनमेंट का मतलब क्या होता है। अलाइनमेंट का मतलब ये होता है कि आप एक डॉक्यूमेंट में अपना जो डेटा है उसको कहाँ पे रखना चाहते हो। सपोज आपकी हेडिंग है, तो हेडिंग को आप कहाँ पे रखोगे, सेंटर ऑफ द पेज शो करना चाहोगे। ठीक है, आपका जो कंटेंट है इस तरीके से, उसको आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में शो करना चाहोगे। ठीक है, और अगर सपोज आपने देखा हो कि कहीं किसी लेटर में कुछ डालना होता है, या फिर आपने अपना रेज्यूमे बनाया हो, तो रेज्यूमे में आपकी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो कभी कभी आप यहाँ पे इधर राइट कॉर्नर में डालना चाहते हो, तो उसे बोलते हैं राइट अलाइनमेंट। ठीक है, या फिर आपने देखा है कभी किसी बुक को, देखा है बुक में जो आपका डेटा होता है वो किस तरीके से अलाइंड होता है, कि वो जो उसकी लेफ्ट और राइट मार्जिन है ना, वो बिल्कुल इक्वली अलाइन्ड होती हैं। लेफ्ट और राइट में ऐसा नहीं होता कि जैसे यहाँ पे है कि ये यहाँ पे एंड हो रहा है, सॉफ्टवेयर ई यहाँ पे एंड हो रहा है। तो उसमें जो पैराग्राफ्स होते हैं उसमें क्या होता है कि सारा का सारा डेटा आपका दोनों साइड से इक्वली अलाइन्ड होता है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं जस्टिफाई। जस्टिफाई में लेफ्ट और राइट मार्जिन बिल्कुल इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है टेक्स्ट को ये। ओके, सो अप्लाई करके देखते हैं, ये ऑलरेडी लेफ्ट अलाइन्ड है।
आप चाहो तो इसको टेबल ऑफ कंटेंट्स को करके देखते हैं पहले कि हमें ये सेंटर ऑफ द पेज की चाहिए, तो हम सेंटर अलाइनमेंट का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए या तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो या फिर कंट्रोल ई का प्रेस कर सकते हो। शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल ई है। और या फिर यहाँ पे आप सेकंड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो सेंटर में आपका टेक्स्ट जो है अलाइन हो जाएगा इस तरीके से। अगर आप इसको राइट में शो करना चाहते हो तो राइट अलाइनमेंट का यूज़ कर सकते हो, लेफ्ट में शो करना चाहते हो तो लेफ्ट अलाइनमेंट का यूज़ कर सकते हो। जस्टिफाई पे अगर आप क्लिक करते हो तो ये यहाँ पे कुछ शो नहीं करता, लेफ्ट में ही शो करता है क्योंकि यहाँ पे पैराग्राफ नहीं है। जस्टिफाई मेनली पैराग्राफ्स के लिए होता है। पैराग्राफ में आप देख सकते हो ना यहाँ पे ये जो लाइन्स है, अब देखो राइट अलाइनमेंट में क्या हो रहा है, छोटी-बड़ी, छोटी-बड़ी, छोटी-बड़ी आ रही है और सेंटर में भी और लेफ्ट में भी। लेकिन जस्टिफाई में क्या है, दोनों की दोनों मार्जिन्स जो है लाइन्स की वो इक्वल हैं। इसी तरीके से ये आपके पैराग्राफ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कि दोनों की दोनों मार्जिन जो हैं वो इक्वल आए। लेट्स सी, हम एक पैराग्राफ यहाँ पे टाइप तो नहीं करेंगे, हम कहीं से पैराग्राफ उठा लेते हैं। लेट्स सी इफ वी हैव सम फाइल। वी विल कॉपी दिस डेटा एंड अब हम जाएँगे अपनी वापस से जो हमारी पहले वाली फ़ाइल थी, हमारा फ़ाइल के नाम था लेटर। अब यहाँ पे हम जाके पेस्ट करेंगे। पेस्ट के लिए मैंने आपको बताया था कि शॉर्टकट की कंट्रोल वी प्रेस करते हैं। तो इस तरीके से हमारा डेटा जो है वो हमारा पेस्ट हो गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसकी सारी की सारी फ़ॉर्मेटिंग जो है वो रिमूव कर देंगे। फ़ॉर्मेटिंग रिमूव करने के लिए यहाँ पे आपको बताया था क्लियर ऑल फ़ॉर्मेटिंग है, ठीक है? और मैं इसको सेम लाइन्स में लेकर आती हूँ सो दैट ये एक पैराग्राफ की फ़ॉर्म ले ले। ओके? ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे ये पैराग्राफ की फ़ॉर्म्स में आ रहा है डेटा आपका। इससे क्या होगा कि आपको जस्टिफाई का यूज़ प्रैक्टिकली पता चल जाएगा कि क्या डिफ़रेंस है। अभी देखो यहाँ पे जो मार्जिन्स हैं, वो सबकी मार्जिन्स इक्वल नहीं है बिल्कुल भी, इक्वल तो है नहीं, है ना? तो क्या होगा यहाँ पे जस्टिफाई से कि जो हमारी राइट और लेफ्ट मार्जिन है, जैसे लेफ्ट मार्जिन बिल्कुल इक्वल आ रही है ना, ऐसे ही राइट मार्जिन भी बिल्कुल इक्वल आ जाती है। ये जो ब्लू लाइन है, ये आप कहीं-कहीं देख रहे हो डॉक्यूमेंट्स में, डू यू नो ये किस लिए आ रही है? मैंने कहीं-कहीं पर स्पेस दे दिया है। फुल स्टॉप से पहले, तो वहाँ पे वो ब्लू लाइन दिखा रहा है कि यहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इस डॉक्यूमेंट में, हमें स्पेस नहीं देना होता है। फुल स्टॉप के बाद स्पेस देना होता है, पहले नहीं देना होता है, तो इसलिए ये ब्लू लाइन शो कर रहा है। अब क्या करेंगे, पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? जस्टिफाई अलाइनमेंट अप्लाई करके देखते हैं। इस तरीके से हम पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? अब ये जो राइट साइड का पैराग्राफ है, ये क्या है? अलाइन नहीं है। लेफ्ट साइड से हमारी जो मार्जिन है, वो अलाइन्ड है, राइट साइड से अलाइन नहीं है। तो देखते हैं जस्टिफाई पे हमने जैसे ही क्लिक किया, अब आप देख सकते हो डिफरेंस। जैसे कि राइट साइड की अलाइनमेंट हो रही है, ऐसे ही लेफ्ट साइड की है, ठीक है? दोनों की दोनों क्या है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। टेक्स्ट को बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है पेज में, ठीक है? तो वो अनइवन नहीं है, इवनली है, ठीक है? अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है, लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग का, ठीक है? इससे हम कौन-सा स्पेस एडजस्ट कर सकते हैं जो लाइन्स के बीच में आप देख रहे हो लाइन्स के बीच में भी कुछ स्पेस दिया हुआ है, हम इसको इस वाले ऑप्शन से एडजस्ट कर सकते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से इन लाइन्स के बीच में स्पेस दे सकते हैं। सपोज़ हमने 1.0 दिया है, ठीक है? लेट्स सी 2-2 लाइन के बीच में देखते हैं सो दैट आपको डिफरेंस पता चलेगा। यहाँ पे 1.0 है, यहाँ पे 1.15 है, यहाँ पे 1.15 है, सॉरी 1.5 है। फिर यहाँ पे हमने 2 लाइन्स का स्पेस दे सकते हैं। नेक्स्ट से हम 2.5 एंड नेक्स्ट इज़ 3, ओके? तो ये जो है हमारा पैराग्राफ इतना-इतना स्पेस हमारे पैराग्राफ में आ गया है। सो कंट्रोल ज़ी कर देती हूँ मैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि आपके पैराग्राफ से पहले स्पेस ऐड हो जाए, ओके? ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ
और रिमूव आफ्टर पैराग्राफ। ठीक है, ये 2 ऑप्शन होते हैं। आप देख रहे हो ऐड करने से हमारा पैराग्राफ जो है नीचे की साइड शिफ्ट हो रहा है क्योंकि उसमें एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड हो रही है, और रिमूव करने पर ऊपर की साइड क्योंकि नीचे से एक लाइन रिमूव हो रही है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है शेडिंग का ऑप्शन। आपने कभी अपना रेज़्यूमे बनाया खुद से? तो आप उसमें क्या करते हो, जो भी हेडिंग होती है, उसको क्या करते हो, थोड़ी शेडिंग दे देते हो। जो भी हेडिंग्स होती है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, पर्सनल डिटेल्स और हॉबीज़ वगैरह के बारे में जब आप बताते हो, तो जो मेन हमारी हेडिंग होती है, उसको आप शेडिंग दे देते हो। तो वो शेडिंग कैसे दे सकते हैं? इस वाले ऑप्शन से दे सकते हैं, ठीक है? कलर हम अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं। व्हाटएवर यू वांट टू चूज़, और अगर आपको इसमें से कोई कलर पसंद नहीं आया तो मोर कलर पे क्लिक करेंगे और जो कलर आपको पसंद है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये वाला कलर दिया है, तो अब हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है वो इस तरीके से शेडिंग में आ रहा है, बैकग्राउंड में उसको शेडिंग आ रही है। नेक्स्ट ऑप्शन है बॉर्डर्स का ऑप्शन, कि आप अपने डॉक्यूमेंट में बॉर्डर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सी, अगर आप इस तरीके से दोगे तो हमारा जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसके नीचे बॉर्डर आ गया है। ठीक है, अगर आपको बॉटम बॉर्डर देना है अपनी किसी लाइन पे तो बॉटम बॉर्डर दे सकते हो। टॉप में देना है तो टॉप में दे सकते हो, लेफ्ट में देना है तो देखो चैप्टर 1 के लेफ्ट में आ गया, राइट में देना है तो राइट में आ गया है। नो बॉर्डर है तो आप ये सारे बॉर्डर्स हटाने हैं तो हम यहाँ पे जाएँगे, टेबल ऑफ कंटेंट्स में हमने बॉर्डर दिया है, हम नो बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, हमारा जो बॉर्डर था वो हट गया है। ऑल बॉर्डर्स पे करोगे तो देखो टेबल ऑफ कंटेंट्स के चारों तरफ एक ब्लैक लाइन शो हो रही है ना, तो मीन्स ये बॉर्डर आ गया है हमारे लाइन के चारों तरफ, ठीक है। आउटसाइड बॉर्डर्स में इस तरीके से आउटसाइड बॉर्डर आ जाएँगे। उसके बाद इनसाइड में सिर्फ इनसाइड बॉर्डर, इसमें कोई चेंज शो नहीं होगा आपको, टेबल में डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस शो होते हैं, ये सिंपल टेक्स्ट है। अगर आप टेबल डिजाइन करना सीखोगे तो टेबल में आपको बॉर्डर्स डेफिनेटली सारे अलग अलग शो होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका कि आप पेज बॉर्डर कैसे दे सकते हो। सी, पेज बॉर्डर पे सबसे अगर नहीं देखा है ध्यान से तो मैं अगेन दिखाती हूँ, यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, सबसे नीचे बॉर्डर एंड शेडिंग पे जाएंगे। सपोज आपको इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको पसंद आए, शैडो, 3D, ठीक है, यहाँ पे आपको ये दिखा देता है। स्टाइल्स आप देख सकते हो कि किस तरह का स्टाइल होना चाहिए। ठीक है, सपोज आपको ये पसंद आया, अगर आपको ये स्टाइल्स देखने हैं तो इधर से ये वाले जो एरो है इन पे क्लिक कीजिए, या फिर अगर आपको ऊपर की साइड जाना है तो ये वाला एरो है उस पे क्लिक कीजिए, या फिर यहाँ पे जो ये यहाँ पे बार दिया हुआ है इसको क्लिक करके ड्रैग करो ऊपर नीचे, तो आपको ये स्टाइल्स में आप मूव कर सकते हो। ठीक है, सपोज आपको ये वाला पसंद आया, कलर आप देना चाहो तो कलर भी दे सकते हो अपने बॉर्डर को, कोई भी, वट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, विद आपको कोई भी विद दे सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखें, ओके करेंगे तो ये हमारा चैप्टर 1 पे बॉर्डर आ गया है, ठीक है। सो पैराग्राफ ग्रुप आपका यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको सारे के सारे ऑप्शन समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी भेजिए। एंड दैट्स ऑल। मिलते हैं कल नए टॉपिक और नए ग्रुप के साथ। ओके बाय, गुड डे, टेक केयर।